नमस्कार। शक्ति की आराधना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज श्री दुर्गाष्टमी के दिन माता की 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को संभव कर देती है। मां की साधना कैसे करें, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद पचौरी जी। बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आज अष्टमी है, महागौरी का दिन है, तो कैसा है माँ का स्वरूप, कैसे माँ की उत्पत्ति हुई, इसके संबंध में आपसे जानकारी चाहेंगे। इंकारीं निगमाद्यनादमहितां शंकीर्ण संकीर्तिनां अंकोत्कर्षदर्पभञ्जनपरां शंकोचपङ्काङ्कितां शङ्कारध्वनिशङ्कुलाज्यहवनां सङ्कल्पकूलाङ्कसां शंकारायतमानसां भगवतीं सारस्वतीं भावये। सभी भक्तों को जय माता दी। महागौरी तिचाष्टमम, माँ त्रिलोक की अधिष्ठात्री जगत जननी जो दुर्गा है, उनका अष्टम विग्रह रूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। अष्टवर्षाद भवेत गौरी ही, यह माँ सदा सर्वदा 8 वर्ष की ही रहती हैं और ये जो देवी हैं वह बहुत ही शुभ्र वस्तुत्तरीया, यह श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली हैं। इनका जो वाहन है वह भी श्वेत है, यानी कि बैल है, वृषभ है इनका वाहन। यह श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं। बड़ा ही सुंदर कांति युक्त इनका देह है। इनके नेत्रों से सदा सर्वदा अपने भक्तों के लिए दया निकलती रहती है। अपने भक्तों का उद्धार और करुणामयी वाणी को यह सदा सर्वदा प्रदान करती रहती है। ये देवी जो है दया की केंद्र हैं, दया की सागर हैं। दयार्द वाणी के साथ जो भी भक्त, जो भी साधक आज अष्टम दिवस पर यह महागौरी का पूजन करता है, भजन करता है, तो वह सहज और सरलता से अपनी मनोवांछित कामना, इच्छा का फल प्राप्त होता है। यह देवी सहज और सुगमता से प्रसन्न होने वाली, दयार्द वाणी के साथ प्रसन्न होने वाली, इनका कोई विशेष विधि या विधान साधक को करने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र और मात्र स्मरण मात्र से ही यह दैहिक, दैविक, भौतिक या अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि संसाधनों को प्रदान करने वाली ये जो माँ देवी है, यह सर्वस्व प्रदान करने वाली महागौरी देवी है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन माँ महागौरी का। पंडित जी, साथ ही आपने स्वरूप के बारे में बताया, लेकिन अगर पुराणों में माँ से संबंधित कोई कथा का अगर कथा प्रचलित हो तो वो जरूर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि महागौरी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कथा है, ये भी हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। महागौरी तिचाष्टम माँ दुर्गा का जो रूप है, अष्टम जो रूप है, वह दुर्गा देवी का जो जिन्हें कहते हैं कि भगवान शिव के साथ जिनका विवाह हुआ था। जब देखा कि दयालुता, करुणता, क्रंदनता चारों तरफ दिखाई दे रही थी, क्रंदन ही क्रंदन, द्रवित ही द्रवित, कहीं प्रेम स्नेह नहीं दिखाई दे रहा था, तब समस्त देवों ने एक साधना की, प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, हमने पूर्व में कालरात्रि आदि का जो वर्णन किया या कालरात्रि आदि की जो साधना की, जिनका दिव्य उस विग्रह शरीर का हमने दर्शन किया, पर हमें सर्वदा जो है यथावत हमारे कष्टों का निवारण तो हुआ, पर हम उस विग्रह रूप का दर्शन करना चाहते हैं जिसमें दयालुता हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें ईशत्व हो। ऐसी भगवती की जब साधना की तो महागौरी का प्रादुर्भाव हुआ। और महागौरी का प्रादुर्भाव होते हुए भी, कि मैंने पूर्व में बताया कि अष्टवर्षाद भवेत गौरी, 8 वर्ष की यह देवी हैं, बहुत ही सुंदर और सुशील हैं, श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, वृषभ के वाहन पर यह विराजमान है। इन्हीं गौरी ने, ऐसा भी कहते हैं कि जब त्रिलोक का उद्धार होना था, सृष्टि में जब उथल पुथल हो रहा था, तब देखा कि भगवान शिव विवाह न कर रहे थे, कैलाश पर्वत पर जाकर के जो है तपस्या में लीन थे। मग्न ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे लीन। जब भगवान भोले बाबा ध्यान की समाधि में बैठ जाते हैं, अनेक वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं।
इस सारे संशय में सारे देवता विह्वलित हैं, जो है द्रवित हैं, क्रंदित हैं, यानी कि चिंतित हैं। तब समस्त देवों ने जाकर के प्रार्थना की, माँ गौरी का प्रादुर्भाव हुआ। और यही गौरी हैं जिन्होंने भगवान शिव को से विवाह करने के लिए मन में ठान लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, और यही गौरी वन में चली जाती हैं। और जब वन में जाती हैं तो क्या विचार करती हैं, बरहु शंभु नत रयहु कुंवारी, अगर मेरा विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा से होगा, भगवान शिव से होगा, भगवान आशुतोष से होगा, अन्यथा मैं जीवन पर्यंत तक जो है कुंवारी रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी। नारद मुनि आते हैं, देवों के जो दूत हैं, देवों के जो दूत हैं वह आकर के समझाते हैं, तब वह सारा वृतांत बताते हैं। गौरी जी प्रसन्न हो जाती हैं, तप करने के लिए अनेक वर्षों तक बैठी रहती हैं। जब अनेक वर्षों तक तप करती हैं, इनका देह काला पड़ जाता है। ये एकदम विकराल अमावस्या की रात्रि की तरह विकराल काला इनका देह पड़ जाता है। तब भगवान भोले बाबा प्रसन्न चित्त होकर के आते हैं और वरदान देते हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया कि यह एक गौरी, यानी कि ये महान गौरी हैं, बहुत सुंदर और सुशील दिखने वाली, आज जो है काली श्याम वर्ण की हो गई हैं। तब उन्होंने गंगा जल, दुग्ध आदि से माँ भगवती जगत जननी गौरी को स्नान कराते हैं, उनके देह को, वदन को जो है रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, और पुनः उसी अवस्था में आ जाती हैं जिस अवस्था में गौरवर्ण को धारण कर लेती हैं, और भगवान भोले बाबा के साथ इनका विवाह होता है। इसके बाद इस भगवान शिव का परिवार भी चलता है, कार्तिकेय, गणेश आदि का जन्म होता है। कहने का तात्पर्य कि यह जो गौरी हैं, यह दयालुता की प्रधानता रखने वाली हैं। यह जो भी मन में संकल्पित कार्य करके, यदि जो साधक है, जो जातक है, जो इनका भक्त है, जो इनकी साधना करता है, जो इनकी आराधना करता है, वह उनके समक्ष सहज, सरल और सुगम भावों से, विचारों से पूजन अर्चन करता है, तो यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाली यह देवी हैं। इनकी अनेकानेक शिव महापुराण में भिन्न प्रकार की कथा आती है, ब्रह्मांड पुराण में इनकी पृथक कथा आती है, और देवी महाभागवत महापुराण में इनकी अलग कथा आती है। और जो हम मार्कंडेय पुराण यानी कि सप्तशती आदि का पाठ करते हैं, इनमें भी इनकी कथाओं का अनेकानेक प्रकार का वर्णन है। यह देवी यथाशीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तत्क्षण यह सृष्टि के दुराचारियों को नष्ट भी करती हैं, और तत्क्षण समस्त साधकों का जो है लालन पालन प्रतिपालन भी यह करने वाली यही देवी हैं। इनकी भ्रुकुटी मात्र से, इनकी भ्रुकुटी ज्वाजल्यमान तेजो भी रवि मिमाम्बरात, यानी कि जरासी भ्रुकुटी हिलाने मात्र से प्रलय आ जाता है, और जरासी नेत्र खोलने या बंद करने मात्र से प्रकृति का संचार होने लगता है। यह ब्रह्मांड की अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोका नाम उपरि भागे, यह देवी ऐसे 7 जो ब्रह्मांड हैं उन ब्रह्मांडों का रक्षण करने वाली यही देवी हैं। ऐसी देवी को हम सभी भक्त नमन करते हैं, और हम भी महागौरी का जयकारा लगाते हैं। बोलिए महागौरी मैया की जय। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर जानकारी माँ के संबंध में आपने दी है। पंडित जी, अब हमारे दर्शक आपसे पूजन विधि के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसे माँ की आराधना करें, कैसे पूजन अर्चन करें, क्या उन्हें अर्पित करें, क्या अर्पित ना करें, ये तमाम जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल दें। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि भगवती का हम पूजन कैसे करें। तो आपके घर में जो भी धातु की मूर्ति अगर भगवती की है, यदि चेत कोई धातु की आपके घर में मूर्ति नहीं है, आपके घर में कोई अगर स्थान है पूजन का, तो वहाँ पर जो भी विग्रह रखा हुआ हो, जो भी छाया चित्र रखा हुआ हो, ना हो तो मार्केट में अनेकानेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के माँ भगवती के नव रूपों के, 32 रूपों के, या इनके तो अनेक रूप हैं, एको हम बहुत श्यामी, इनके अनेकानेक प्रकार के रूप हैं। जिस भी विग्रह का आप पूजन करते हैं माँ गौरी मैया का, पर ध्यान आपको इस बात का रखना है, सावधानी इस बात का रखना है कि जब भी हम साधना करें, माँ की साधना करें, महागौरी की साधना करें, चाहे दुर्गा की करें या नवदेवियों में किसी की भी हम साधना अगर करते हैं, तो हमें सौम्य भाव वाली, यानी कि सौम्य यानी मुस्कुराती हुई मंद मंद मुस्कुराहट वाली प्रतिबिंब ही हम अपने समक्ष रखें, जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र और सुहावना बना रहेगा। कभी भी विकराल या विकट रूप, यानी कि सिंह का मुंह खुला हुआ है, माँ भगवती क्रोध में है, ऐसी मूर्ति का पूजन हम जो सात्विक जो साधक होते हैं या जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं,
इन्हें कदापि नहीं करना चाहिए। इन्हें इस बात का एक विशेष हमें अपने परिवार में अपने साधकों के साथ हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम पूजन कैसे करें। यदि चेत आप अगर सहज और सरलता से सामग्री को जुटा सकते हैं, सहज और सरलता से आप किसी भी पूजन की सामग्री को जुटा सकते हैं, तो आप जो है भगवती के उन संसाधनों की व्यवस्था करने के बाद आप भोग के लिए, पूजन के लिए जो भी फल, पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र के रूप में, पुष्प के रूप में, फल के रूप में, आप चाहे तो इन चारों चीज़ों की परम आवश्यकता होती है भगवती के पूजन में। तो आप यहाँ पर एक विचार ये भी कर सकते हैं कि पत्र यानी कि आपके भाव शुद्ध और पवित्र हों, यह भगवती के समक्ष अर्पित कर दीजिए। पत्रम पुष्पम यानी कि आपकी वाणी, आपके भाव रूपी वाणी इतनी सजी हुई होना चाहिए, इतनी दयालु होना चाहिए, इतनी आरार्त वाणी होना चाहिए। यह वाणी रूपी पुष्प आप भगवती के समक्ष अर्पित कर दें। हमें जल भी भगवती को चढ़ाना पड़ता है। जल के रूप में आप 2 अश्रु की धारा सहजता से, क्रंदन के साथ, रुदन के साथ, एक भाव के साथ, लघुता के साथ, यानी कि छोटे बन करके, जब छोटे से बालक को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, अपने घर में, अपने परिवार में अपनी माता से मांगता है, प्रेम से नहीं देती हैं तो रुदन करने लगता है। ठीक इसी प्रकार आप भगवती के समक्ष 2 अश्रु की धारा, उस प्रतिबिंब, उस चिन्ह, उस फोटो के समक्ष आप गिरा दीजिए। आप उसे फोटो नहीं मानिएगा, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र माँ जगदम्बा, माँ महागौरी विराजमान है, देदीप्यमान है। अगर यह तेज, यह पवन, यह हवा हमें अगर दिखाई दे रही है तो यह भी भगवती की कृपा है, यह भी भगवती के सजल नेत्रों से, सजल कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। कहने का तात्पर्य उस प्रतिबिंब, उस छाया चित्र के समक्ष हमें यही भाव रखना है कि त्रिलोक की अधिष्ठात्री जगत जननी माता मेरे समक्ष विराजी हुई है। मैं जो भी कर रहा हूँ वह सब देख रही है, और जो भी मैं कर रहा हूँ इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, मैं उसकी गोद में ही कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा। क्योंकि माँ अच्छे को भी स्वीकार करती है, माँ बुरे को स्वीकार करती, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो जब हम इस भाव से, लघुता के भाव से, क्रंदन के भाव से और दयालुता के भाव से जब हम भगवती से कुछ मांगेंगे, तुच्छ बन करके, बुद्धिमान बन के अगर मांगेंगे तो हमें प्रदान नहीं होगा। छोटा बन के हमें लघुता का भाव, लघुता में प्रभुता मिले। अगर आप लघु बनेंगे यानी छोटे बनेंगे तो प्रभुता आपको स्वतः ही प्रदान हो जाएगी। आप जो चाहते हैं वो स्वतः ही प्रदान हो जाएगा। आप विशेष ज्ञानी बनकर किसी गुरु के पास जाएंगे, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। धनिक बन के किसी व्यापारी के पास धन लेने जाएंगे, नहीं मिलेगा। पिता माता से भी आप अगर अपने घर में ही अगर देख लिया जाए संजीता जी, तो वो आपको इतनी सहजता से माता पिता धन नहीं देंगे, और लघुता के साथ मांगेंगे नहीं, आवश्यकता ही है तो निश्चित आपको प्रदान होगा। कहने का तात्पर्य यह तो जगत जननी है, इसके समक्ष आप जो मांगना चाहते हैं वह लघुता के साथ मांगे, छोटा सा नन्हा सा बालक बन करके मांगे। आपको भगवती प्रसन्न होगी, और आपके मद अहंकार का आपको परित्याग करना है, ये विशेष सावधानी रखना है। क्योंकि अगर जरा भी त्रुटि होती है, आपके भावों में पवित्रता नहीं होती है, शुचिता नहीं होती है, तो आप पर भगवती प्रसन्न कदापि नहीं होने वाली। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर जानकारी। सबसे पहले हमने आपसे स्वरूप के बारे में जाना, माँ की पूजन विधि के बारे में जाना। पंडित जी, कहा जाता है कि माँ ने संतानों की मनोकामना भी पूर्ण करती हैं, माँ संतान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देती हैं। ऐसे में दंपतियों को किस तरीके से पूजा अर्चन करनी चाहिए, क्या उपाय अपनाने चाहिए, इसके संबंध में भी अगर कोई जानकारी हो तो आप बिल्कुल आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए, ये संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली महागौरी हैं। कहा कि ये सहज और सरलता से, चाहे आप संतति मांगते हैं, चाहे आप किसी प्रकार की कोई प्रभुता मांगते हैं, कोई पद मांगते हैं, वह देने वाली हैं। क्योंकि ये त्रिलोक की अखंड ब्रह्मांड की नायिका हैं। यह अखंड ब्रह्मांड की नायिका से तात्पर्य की आधिपत्य इनके ही हाथ में है। सृष्टि को जो चलाने वाली होती हैं तो सब कुछ इन्हीं के उसमें है। तो जब आप अगर संतति के लिए कुछ मांगते हैं तो आप निश्चित भगवती के समक्ष जाकर के सहज और सरल और सुगमता से, बताना चाहूँगा कि आप अगर इस समय क्या भोग लगाते हैं, लौकी का जो फल होता है उसके हलवे को शाकांबरीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, आप भगवती के समक्ष लौकी, माखन,
मिश्री का अगर आप भगवती को भोग लगाते हैं, वो यथाशीघ्र आपसे प्रसन्न होती है। सप्तशती है जिसमें 700 श्लोक हैं। अगर आप इन श्लोकों का पाठ करते हैं, वाचन करते हैं, हवन करते हैं, गूगल आदि से धुनी करते हैं और जो मन में ईप्सित कामना है, संतति प्राप्ति की है, तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप इस मंत्र से भी भगवती की साधना कर सकते हैं। जो मांगना चाहें आपको वह प्राप्त होगा। चाहे तो आप दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्तै स्मृता मतिवतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणिका तुतन्या सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता। आप इन मंत्रों के द्वारा भगवती के समक्ष अगर प्रार्थना करते हैं, भगवती से कहते हैं कि हे माँ जगत जननी, मेरे घर में संतान का अभाव है, मुझे बालक या बालिका के रूप में एक रत्न प्रसादी के रूप में प्रदान कीजिए। निश्चित भगवती प्रसन्न होकर के आपकी जो मनोरथ कामना है वह पूर्ण करेगी। लेकिन इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, इसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। सहज और सरल और सुगमता के भाव से जब आप भगवती से साधना करेंगे तो जो भी आपका संकल्प होगा, जो भी आपकी कामना होगी, वह पूर्ण मनोरथ होगा। साथ ही आप जो है भगवती के लिए चावल की खीर या साबूदाने की खीर अर्पित करें। चाहे तो उस खीर से माँ भगवती के समक्ष आप हवन भी कर सकते हैं, गुग्गल से आप हवन भी कर सकते हैं और साथ ही शुद्ध घी का प्रयोग करें। दीपक जलाते हुए माँ भगवती के समक्ष छोटा सा एक भाव रख करके, उनके छोटा सा प्रतिबिंब रख करके, सौम्य स्वभाव का प्रतिबिंब रख करके और भगवती के समक्ष जो भी प्रार्थना करता है इस संसार सागर में न मांगते हुए उस प्रतिबिंब के समक्ष मांगेंगे, निश्चित आपकी मनोरथ कामना पूर्ण होगी। और संतान आदि तो माँ भगवती के लिए बहुत सहज और सरल और बहुत छोटी बात है, क्योंकि यह त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं। संतान भी आपको प्रदान करेंगी, पर भावना की पवित्रता के साथ। जी पंडित जी, अष्टमी के दिन कहा जाता है कि बेहद महत्व रखता है। अधिकांश घरों में हम देखते हैं कि अष्टमी की पूजन होती है, विशेष तौर पर विशेष महत्व होता है। किन्हीं किन्हीं घरों में नवमी की पूजन भी होती है। तो क्या आज अष्टमी के दिन कन्या पूजन कराना बेहद शुभ होगा, फलदायी होगा? बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। यद्यपि हम तो यह कहना चाहें कि नवरात्रि में तो कन्या पूजन होता ही है, कन्या पूजन करना चाहिए। लेकिन जातकों के लिए या जो साधक हैं, साधक तो सदा ही कन्या का पूजन करते हैं, क्योंकि अष्टभर्ता भवेत गौरी, 8 वर्ष की जो कन्या होती है वह महागौरी, ये 8वें दिवस की जो गौरी है उसका ही रूप होता है। लेकिन देवी भागवत महापुराण में आया है, स्त्रियाः समस्ताः शकला जगत्सु, जो समस्त स्त्रियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं वो माँ जगदम्बा का रूप हैं, माँ लक्ष्मी का रूप हैं, माँ दुर्गा का रूप हैं, माँ सरस्वती का रूप हैं। एक बात और कहना चाहूँगा उन जातकों के लिए, साधकों के लिए और इस समाज के लिए कि आज तक हर बहन, बेटी या माता के नाम के आगे ही देवी लगता है। किसी पुरुष के नाम के आगे देवी शब्द का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य कि इस धरा पर, इस भूमि पर जितनी माताएं हैं, जितनी पुत्रियां हैं, जितनी बेटियां हैं, वे स्वयं दुर्गा का रूप हैं। बस हमारी दृष्टि, हमारा भाव, क्योंकि जो बेटी हुआ करती है वही देवी है। वह किसी की बेटी है, कभी किसी की माँ है और कभी किसी की बहन है। कहने का तात्पर्य रूप अनेक हैं, विग्रह उनके अनेक हैं। यद्यपि है एक ही परिवार में माँ एक होती है, लेकिन उसके भी अनेक रूप होते हैं। ऐसे रूप अनेक हैं। एको हम बहुश्यामी, मैं एक ही हूं, पर मेरे इस संसार को चलाने के लिए मेरे विग्रह, मेरे अलग अलग रूप हैं, मेरे अलग अलग उत्तरदायित्व हैं। ठीक इसी प्रकार जितनी भी माताएं होती हैं वह देवी का रूप है। तो एक संदेश तो यह देना चाहूँगा कि आज ही नहीं, नवरात्रि में ही नहीं, सदा सर्वदा 365 दिन या हमारे जीवन काल में कन्याओं का पूजन, कन्याओं का सम्मान, माताओं का सम्मान होते ही रहना चाहिए। साथ ही संजीता जी कहना चाहूँगा, आपने कहा कि आज के दिवस कन्या पूजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 8 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो भी कन्या होती है उस कन्या का पूजन करें, देवी के स्वरूप में पूजन करें। यदि चेत वह देवी, वह कन्या प्रसन्न हो जाती है
और आपका भाव 1 वर्ष तक उसी प्रकार रहता है, तो यह कहूंगा कि निश्चित जो है आपकी मनो में जो कामना है, ईप्सित जो कामना है, वह आपको पूर्ण फल प्राप्त के रूप में होगी। और यह भी कहना चाहूंगा कि यदि चेत कन्याओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान, बहन बेटियों का सम्मान इस धरा पर, इस भूमि पर हो जाता है, तो देवी पूजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवी आपके समक्ष आकर के कहेगी, अहो वत्स, कहो बालक, कहो साधक, क्या वरदान चाहिए, मैं आपको वरदान देना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रसन्न हूं। पर वह सम्मान की भावना मात्र और मात्र नवरात्र में नहीं, नवरात्र के अन्य दिवसों में भी होना चाहिए। जिन बेटियों की, जिन माताओं की हम पूजन इस नवरात्रि में करते हैं, देवी का स्वरूप मान करके, अत्र च सर्वे देवी स्वरूपा वाला सर्वे श्री रूपा, जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, वो श्री का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। तो कहने का तात्पर्य कि सदा सर्वदा उनका सम्मान, यत्र पूज्यते नारी नमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि सदा सर्वदा सम्मान होना चाहिए। निश्चित अष्टमी के दिवस 8 वर्ष से 3 महीने से या 3 वर्ष से लेकर के 12 या 13 वर्ष तक की जो कन्या है उसका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के उपरांत पैर प्रक्षालन आदि करना चाहिए, स्वस्ति तिलक करना यानी तिलक लगाना चाहिए। जो भी यथासंभव दान, दक्षिणा, द्रव्य यानी पैसा, प्रसादी, वस्त्र आप दे सकते हैं वह प्रदान करना चाहिए। और नमन करके, प्रणाम करके, उसे देवी का रूप मान करके उसकी विदा करेंगे, आपकी मनोरथ कामना पूर्ण होगी। किसी किसी के यहाँ कुल देवी का पूजन भी होता है, किसी के यहाँ सप्तमी को होता है, अष्टमी को होता है, किसी के यहाँ नवमी को होता है। हमें उस समय भी वह देवी का पूजन के उपरांत हमें कन्याओं का पूजन भी करना चाहिए। हमारी दक्षता के अनुसार एक कन्या 11, 21, 27, 101 या कम से कम 32, जो भी हमारी दक्षता है, हमारी दक्षता यानी सामर्थ्य के अनुसार जो हम जितना, जिस प्रकार उन्हें भोजन करा सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं, जो द्रव्य दक्षिणा दे सकते हैं, देना चाहिए। भंडारे के रूप में जो भी प्रसादी हम देना चाहते हैं देना चाहिए, पर उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। सहजता और सरलता के साथ, भाव के साथ हमें पूजन करते हुए उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए और अपने घर से विदा करना चाहिए। निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है। पंडित जी, अभी आपने बताया कि माँ का जो स्वरूप है एक छोटी कन्या के रूप में है। 8 वर्ष की माँ है जिन्होंने कठोर तप किया भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में पाने के लिए। तो पंडित जी, क्या जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या किसी प्रकार की कठिनाई आती है, उन्हें भी आज के दिन माँ महागौरी का पूजन अर्चन करना चाहिए? देखिए, जो भगवती, जो कन्या है, जो मंद मंद मुस्कान कर रही हैं, अष्टवर्षा भवेद गौरी ही, गौरी की जो अवस्था है, गौरी की जो उम्र है वो 8 वर्ष की होती है। दूसरा एक और कहना चाहूंगा कि जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देवता हैं, कोई भी देवता 23, 27 और 16 वर्ष से ज्यादा का नहीं है। कोई भी जो देवी है वो 8 और 13 वर्ष से ज्यादा की नहीं है। चाहे कलि त्रेता की बात हो, चाहे सतयुग की बात हो, चाहे द्वापर की बात हो। परम पिता परमात्मा और त्रिलोक की अधिष्ठात्री जो जगज्जननी होती है, इनकी एज यानी आयु इतनी ही हुआ करती है। ये न कभी वृद्धावस्था को जाती है, न कभी ये सदा सर्वदा तरुणावस्था में ही रहती है, यानी वो अवस्था में ही रहती है, बाल्य। यानी कि किसी प्रकार का ये अष्टवर्षा भवेद गौरी, 8 वर्ष की जो देवी होती है उसमें कोई राग, द्वेष, छल, छद्म, कपट कुछ भी नहीं होता है। तो जो ये गौरी है, इनमें बाल्यकाल में ही ठान लिया था कि मुझे भगवान भोले बाबा से विवाह करना है। तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने तप करने के लिए जंगल में चले जाती हैं। यद्यपि परिवार ने, सभी ने इनको समझ आया। जिनकी यहाँ विवाह, जिस भगवती ने भगवान शिव को अपनी तप की साधना से प्राप्त किया, जो बहन बेटी अगर चाहती है विवाह में कोई बाधा है, या भाई भी चाहता है विवाह में बाधा है, तो नारियल फोड़ करके भगवती के समक्ष उसमें शक्कर या शहद भर करके पीपल के वृक्ष के नीचे या घर में ही अगर आप नित्य सा भोग लगाते हैं, हल्दी उनके प्रति समर्पित करते हैं, श्वेत वस्त्र आप यानी कि श्वेत पुष्प आप भगवती के लिए समर्पित करते हैं, श्वेत कपड़े अगर हैं तो वह भी आप अर्पित करें, ना हो तो जो श्वेत जो ऊन होता है वह ऊन भगवती के लिए अर्पित करें, और उसे हल्दी में गीला करने के उपरांत अपनी कन्या अगर है तो बाईं भुजा में बांध लें, और पुरुष यानी बालक अगर है तो वह दाहिने हाथ में बांध लें, और बार बार इसी मंत्र का जाप करें, ओम महागौरियै नमः, ओम महागौरियै नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद उस कुसुम को बांध लेते हैं। अगर आपकी श्रद्धा, दृढ़ता और विश्वास है तो निश्चित ही जिस दिन आप पूजन करेंगे उसी वर्ष के अंतराल में आपका विवाह निश्चित होता है। क्योंकि मंत्र या जो साधना होती है उसमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता,
श्रद्धा रखने के उपरांत ही आपको फल प्रदान करती हैं। तो आप दृढ़ता के साथ यानी विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ आप जो भी उनसे कामना करेंगे आपको वह प्रदान करती हैं। बहनों के लिए, बेटियों के लिए है क्लीम कात्यायनी महामायई महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पतिम में कुरते नमः। हे माँ भगवती गौरी, आपने भोले बाबा को वर के रूप में चाहा, आपको प्रदान हुए। माँ रुक्मणी ने कृष्ण को चाहा, माता जानकी ने राम को चाहा और आपका पूजन किया। हे गौरी, आपका पूजन किया। हे कात्यायनी देवी, आपका पूजन किया। मैं आपके विग्रह रूपों को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जानता हूँ कि एक माँ को जानता हूँ। अब चाहे वो गौरी हो, चाहे शैलपुत्री हो, चाहे यमघंटा हो, चाहे चंद्रघंटा हो, एनीवे कोई भी देवी हो, मैं तो माँ के रूप में ही माँ को जानता हूँ। आप मेरी कामना को पूर्ण करो। निश्चित उस बेटी का जो विवाह में विलंब है, उनके माता पिता को जो चिंता है वह दूर होगी और 1 वर्ष पर्यंत में रिश्ता पक्का होने के उपरांत उसे सुंदर वधू या वर की प्राप्ति होगी। ऐसा मन में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जप करते समय हमारे, या हम जब कोई क्रिया करते हैं, कोई पूजन करते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अडिगता होना चाहिए कि नहीं, जो हम मांग रहे हैं निश्चित मिलेगा। जिस प्रकार एक बेटी या एक बेटा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित समझता है, अगर कोई उसे मारता है, वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, वो माँ की तरफ दौड़ता है और माँ की गोद में पहुंचने के बाद वह उसे सुरक्षित महसूस समझता है, उसे विश्वास हो जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आप माँ से जो मांगेंगे आपको प्रदान होगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और माँ के बारे में सुंदर सुंदर वर्णन करने के लिए, पूजा विधि बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आज माँ महागौरी का दिन है। आप भी माँ का आशीर्वाद ले। पंडित जी ने जिस प्रकार से पूजन विधि बताई है, आप भी ठीक उसी प्रकार से पूजन विधि अपनाएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ की कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी।